मैं आप लोगों के सामने दहेज पर निबंध प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो गलती हो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। दहेज प्रथा रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना आता है। दहेज का अर्थ, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा के कानून, दहेज प्रथा को रोकने के उपाय, उपसंहार आदि। प्रस्तावना, चलो एक अभियान चलाएं, दहेज प्रथा का अंत कराएं। दहेज का अर्थ, विवाह के समय लड़के वालों को धन संपत्ति देते हैं। लड़कों वालों की दहेज प्रथा के मांग के अनुसार जो है लड़की वाले धन संपत्ति देते हैं उनके मांगों के अनुसार। और दहेज प्रथा के कारण बहुत सी महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सी लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर है। बहुत सी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। गरीबी स्थिति के कारण बहुत सी शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हमारे भारत जैसे देश में दहेज प्रथा की जड़ बहुत तेज़ी से मजबूत होती जा रही हैं। इससे शिक्षित लोग भी अछूत हैं। दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा से शिक्षित लोग भी अछूत हैं। हमारे भारत जैसे समाज में बहुत लोग ऐसे सोच बना रखे हैं जिसमें लड़की वालों को दहेज देना अनिवार्य हो गया है। लड़की वाले अगर दहेज नहीं देते हैं तो उनकी लड़कियों की शादी में बहुत सी रुकावट आ जाती हैं। दहेज प्रथा के कानून, ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा के लिए कानून नहीं बना। दहेज प्रथा का कानून बना है लेकिन उसका कोई सहायता नहीं लेता है। सहायता इसलिए नहीं लेते हैं कि जिस घर में बेटे हैं उसी घर में बेटियां हैं। अगर बेटे की शादी में हम दहेज ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें बेटियों की शादी में दहेज देना ही पड़ेगा। इसीलिए कोई कानून का सहायता नहीं लेता है। दहेज प्रथा को खत्म करने के उपाय, दहेज प्रथा खत्म करने के लिए मानव की अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने मन से यह निकाल देना चाहिए कि हमें अपने मन से यह निकाल देना चाहिए कि लड़कियों के घर वालों से दहेज लेना चाहिए। दहेज से हमारा गुजारा नहीं होगा। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। जैसे दहेज के कई नुकसान, वर वधू एक समान। उपसंहार, दहेज प्रथा हमारे समाज में एक कोढ़ बनी है। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक कोढ़ बनी है। दुल्हनों को आकारण ही अग्नि के भेंट चढ़ा दिया जाता है। औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी परेशानी की कारण है। हमारे समाज में औरत ही दहेज ज़्यादा मांगती हैं। इस पे मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। औरत और पुरुष चाहे दोनों मिलकर दहेज प्रथा को खत्म कर सकते हैं। दहेज प्रथा हमारे समाज में नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि दहेज प्रथा हम खत्म करेंगे थोड़ी ना खत्म होगा। हमारे खत्म करने से खत्म नहीं होगा। एक लोग यह खत्म करेंगे थोड़ी ना होगा। लेकिन यह गलत सोच रहे हैं आप लोग यह गलत सोच रहे हैं कि दहेज प्रथा एक लोग के खत्म करने से नहीं होगा। दहेज प्रथा एक लोग के खत्म करने से नहीं होगा। जब क्लास में टीचर नहीं रहते हैं तो बच्चे शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं। शोर तभी ज़्यादा मचती है जब बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा शांत कराने में लगे रहते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना है। अगर बच्चे अपने आप को शांत रखेंगे तो क्लास में अपने आप ही शांति बनी रहेगी। जब क्लास में बच्चे अपने आप को शांत रखेंगे तो क्लास में अपने आप ही शांति बन जाएगी। इसी प्रकार हमें अपने आप को शांत रखना है, किसी और को नहीं। हमें दहेज अपने आप से लेना और देना दोनों बंद करना होगा। अगर हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, दहेज लेने और देने की प्रक्रिया बंद करने का स्टार्ट करेंगे तो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। इस पर मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, जैसे देखी देखा पाप भी होता है और देखी देखा धर्म भी होता है। देखी देखा सब लोग दहेज लेना बंद और देना दोनों बंद कर देंगे।